आप सभी जिलेवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल के बुलावे पर दिल्ली पहुंचा गुजरात के सफाई कर्मी का परिवार, सीएम के साथ करेगा लंच। गुलाम नबी आजाद ने किया नई पार्टी का ऐलान, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा नाम। चुप गई थी ऐसी बात, इस्तीफा दे रहे थे मनमोहन सिंह और फिर मनाने पहुंच गए अटल बिहारी वाजपेयी। कहां है आजम खां और अब्दुल्ला, सपा नेता ने वापस की वाई श्रेणी की सुरक्षा, विधायक का गनर भी लौटा। यूपी में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत, टेस्ट में समाजक लिखा, डंडे लात घूसों से इतना पीटा कि बेहोश हो गया। यूपी दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों पर होगी कड़ी नजर, अंकिता हत्याकांड के बाद धामी सरकार का फैसला। ये ठाकुरों की जगह है बोलकर ग्राम पंचायत कार्यालय की कुर्सी पर बैठे दलित की पिटाई। राजू श्रीवास्तव की पत्नी बच्चों से मिलकर इमोशनल हुई, भारती सिंह नहीं रुके आंसू, कपिल शर्मा ने यूं संभाला। विराट कोहली कर रहे थे आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी, फिर डग आउट से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने भेजा ये मैसेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात के एक दलित सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी को परिवार के साथ अपने घर लंच का न्योता दिया है। इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हर्ष और उनका परिवार हवाई रास्ते से दिल्ली पहुंच चुका है, जहां पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। केजरीवाल ने रविवार को अहमदाबाद में टाउन हॉल मीटिंग के दौरान सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी को दिल्ली अपने घर खाने पर आने का न्योता दिया था। इसके बाद सोमवार को सफाई कर्मचारी और उनका पूरा परिवार सोमवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उनकी आगवानी की। पंजाब भवन में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था जल्द वह नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। बता दें कि रविवार को ही गुलाम नबी आजाद श्रीनगर पहुंचे हैं। वह 27 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। इसके बाद वह दिल्ली जाने वाले हैं। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अपने काम और नाम को लेकर हमेशा सजग रहने वाले थे। देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत करने वाले मनमोहन सिंह को विपक्ष की एक आलोचना इतनी चुभी थी कि वह अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। तब मनमोहन को मनाने की जिम्मेदारी तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी थी। सपा नेता आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को दिल्ली से वापस भेज दिया है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उनकी सुरक्षा में 3 गनर तैनात किए गए हैं। वहीं दिल्ली तरफ उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने भी अपना गनर छोड़ दिया है। काफी तलाश करने के बाद भी अब्दुल्ला का पता नहीं चलने पर गनर वापस रामपुर आ गया है और उसने पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दलित छात्र को एक टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीचर ने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था। इसमें दलित छात्र निखित ने OMR सीट में खाने की जगह 2 खाने ब्लैक कर दिए थे और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक की जगह समाजक लिख दिया था। इससे नाराज टीचर ने उसे डंडे, लात और घूसों से इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। इलाज के दौरान 18वें दिन उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार को स्कूल बंद कर दिया गया। आरोपी टीचर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यूपी दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले हर बाहरी व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वन और अन्य क्षेत्रों में होटल, रिजॉर्ट या धार्मिक गतिविधियों के लिए हो रहे अतिक्रमण से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 टूक कहा कि अपराधियों और सामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड की वजह से प्रदेश में उपजे आक्रोश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए। सीएम धामी ने सभी डीएम को कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा। इस प्रकार की घटना भले ही राजस्व क्षेत्र में हो या सिविल पुलिस के क्षेत्र में, सूचना मिलते ही तत्काल एक्शन लिया जाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से इंसानियत शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक दलित को ग्राम पंचायत कार्यालय में कुर्सी पर बैठना भारी पड़ गया। उसे उच्च जाति वालों ने बराबरी पर बैठने की बात कहते हुए जमकर पीटा।
फिर पंचायत कार्यालय से बाहर निकाल दिया। मामला मादगुआ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौका का है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बिजावर के पुलिस उप विभागीय अधिकारी रघु केसरी ने सोमवार को इस दावे का खंडन किया कि दलित शख्स को कुर्सी पर बैठने के लिए पीटा गया है। पुलिस ने कहा कि वह उसकी पिटाई दुश्मनी के चलते हुई है, जिसमें वह जख्मी हो गया। मामले में दलित शख्स को पीटने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में ज्ञान व्यापी केस की चल रही सुनवाई को गलत बताने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट जा सकता है। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में 3 आदेश दिए थे, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। इसे देखते हुए मामले में अब हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। लेजेंडरी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है, इस बात पर यकीन करना हम सभी के लिए काफी मुश्किल है। 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांस ली। उन्हें दिल्ली में अंतिम विदाई दी गई थी। रविवार को राजू के परिवार वालों ने मुंबई में कॉमेडियन की प्रेयर मीट रखी थी, जहां टीवी और मनोरंजन जगत के नामी सितारे पहुंचे थे। कॉमेडियन भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, कीकू सारदा, शैलेश लोढ़ा समेत कई बड़े चेहरों ने राजू श्रीवास्तव के परिवार को संवेदनाएं दी। भारती सिंह राजू श्रीवास्तव के परिवार से मिलकर काफी इमोशनल होती दिखी। भारती का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे भावुक नजर आ रही हैं। वीडियो में भारती प्रेयर मीट अटेंड कर बाहर आ रही हैं, तभी वहां खड़े पेपराजी स्टार्स की फोटो क्लिक करने लगे। भारती के साथ उनके पति हर्ष लिम्बाचिया और कपिल शर्मा भी नजर आए। रविवार रात भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 5 विकेट से धूल चटाकर 2-1 से सीरीज अपने नाम की। भारत के इस जीत के हीरो सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली रहे, जिन्होंने अर्धशतक जड़े। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी हुई थी। फॉर्म में लौट चुके किंग कोहली ने अपने पारी का आगाज आक्रामक अंदाज में किया था। वह शुरुआती कुछ गेंदों से ही बाउंड्री बटोर रहे थे, लेकिन जब सूर्यकुमार यादव ने तेजी से खेलनी शुरू किया तो कोहली रुक कर खेलने लगे, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें डगआउट से यह मैसेज भेजा था। जी हां, मैच के बाद खुद विराट कोहली ने इसके बारे में बताया।